सभी जानते हैं कि 90 के दशक में गोविंदा कितने बड़े स्टार थे और उनका स्टारडम कैसा था। गोविंदा पर देश भर की लड़कियां अपनी जान छिड़कती थी। डांस से लेकर एक्टिंग और कॉमेडी के दम पर गोविंदा ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। गोविंदा जहां भी जाते फैंस की भारी भीड़ उन्हें घेर लेती। लड़कियां तो गोविंदा के करीब आने की कोशिश करती थी। इसी कोशिश में एक फीमेल फैन ने तो गोविंदा के साथ ऐसी हरकत कर दी थी जिससे एक्टर की पत्नी सुनीता के भी होश उड़ गए थे। ये फीमेल फैन गोविंदा के बेहद करीब रह सके इसलिए नौकरानी बनकर एक्टर के घर में काम करने लगी थी। गोविंदा से लड़कियों के प्यार के कई किस्से हमें अक्सर ही सुनने को मिलते हैं, लेकिन गोविंदा की दीवानी इस लड़की ने तो उनके घर में नौकरानी बनकर रहने का भी फैसला कर लिया था। अमीर खानदान की लड़की गोविंदा के घर में कई दिनों तक झाड़ू पोछा और बर्तन मांजती रही, केवल गोविंदा की झलक पाने के लिए। गोविंदा ने दिए गए एक इंटरव्यू में पूरा किस्सा बताया और कहा, वे अच्छे घर से थी। एक दिन मैंने देखा कि वो मेरे घर के बाहर खड़ी है। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें नौकरी चाहिए? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि मेरी मम्मी से पूछो क्योंकि घर का सारा काम वही देखती हैं। मेरी मम्मी ने उस लड़की को नौकरानी का काम दे दिया। वो लड़की काम में बहुत ही कच्ची थी, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचता तो वो एक्टिव हो जाती और तेज़ी से सब काम करती। गोविंदा ने आगे बताया कि उनकी पत्नी सुनीता को उस पर शक हुआ। उन्होंने उस लड़की के बर्ताव में बदलाव नोटिस किया। सुनीता को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इस बारे में सुनीता ने दिए इस इंटरव्यू में बताया कि एक दिन वे फ़ोन पर बात कर रही थी तो मैंने उसका फ़ोन छीनकर पता किया तो हम हैरान रह गए। वे अपने पापा से बात कर रही थी, तब मुझे पता चला कि वे रईस परिवार से आती है और उसके पापा के पास 7-8 गाड़ियाँ हैं। क्योंकि वे गोविंदा की बड़ी फ़ैन थी इसलिए उनके साथ रहना चाहती थी। सुनीता ने यह भी बताया कि उन्होंने और गोविंदा ने अपनी शादी की बात को छुपा कर क्यों रखा था। सुनीता ने कहा कि 90s में ऐसा माना जाता था कि अगर हीरो शादी कर लेता है तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाती है। सुनीता ने कहा इसलिए मैंने गोविंदा से कहा कि तुम 1 साल में जितनी फिल्में साइन कर सकते हो कर लो, तब तक चुपचाप से रहेंगे। लेकिन जब हमारी बेटी पैदा हुई तो हमने उसके पहले बर्थडे पर बता दिया कि हमारी शादी हो चुकी है। गोविंदा की लव स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प रही है। अपने स्ट्रगल के दौरान मामा के घर पर रहते हुए गोविंदा की दोस्ती सुनीता से हुई थी। सुनीता गोविंदा के मामा के घर आया करती थी। इसी दौरान गोविंदा और सुनीता की दोस्ती हुई, दोनों के बीच प्यार हो गया और साल 1987 में गोविंदा ने सुनीता से गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। दोनों की एक बेटी नर्मदा और बेटा यशवर्धन है। गोविंदा की बेटी भी बॉलीवुड में अपनी ज़मीन तलाश रही हैं। गोविंदा की बेटी नर्मदा ने अपने निकनेम टीना को स्क्रीन नाम रखा है। साल 2015 में आई फिल्म सेकेंड हैंड हस्बैंड फिल्म के जरिए टीना ने डेब्यू किया था। हालांकि ये फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को कानों कान हवा नहीं लगी। साल 1995 में गोविंदा सुपरस्टार बन गए थे। पूरे देश में गोविंदा का क्रेज़ रहा था। साल 1998 में गोविंदा ने एक्टिंग के अलावा सिंगिंग में दिलचस्पी दिखाई थी। साल 1998 में गोविंदा ने एक म्यूज़िक एल्बम भी रिलीज़ किया जिसका नाम गोविंदा रखा गया। इसके बाद दूसरे सिंगिंग एल्बम गोरी तेरे नैना में गोविंदा लिरिक्स राइटर भी रहे। हालांकि ये एल्बम 2013 में रिलीज़ हुआ। हालांकि गोविंदा को सिंगिंग में कोई खास शोहरत हासिल नहीं हुई, लेकिन अपने अभिनय के दम पर गोविंदा ने शोहरत का खास मुकाम हासिल किया है। लंबे समय के ब्रेक के बाद गोविंदा फिर से फिल्मों में लौट आए हैं।